खौफ की सबसे डरावनी बात यह होती है कि अक्सर उसका कोई चेहरा नहीं होता। रामपुर गांव के लोग उस जंगल से सिर्फ इसलिए नहीं डरते कि वहां भूत है, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वहां एक ऐसी आवाज भटकती है जो रात के सन्नाटे में रास्ता रोककर एक सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, और जिसने भी कहा कि मुझे नहीं पता, उसकी सुबह कभी नहीं हुई। बीती रात मंगल काका ने भी उसी सवाल का सामना किया था। खूब अंधेरा, रात का समय। मंगल हाथ में एक लालटेन लिए जंगल के कच्चे रास्ते से पैदल जा रहा है। वो बहुत डरा हुआ है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा है। हे भगवान, बस जल्दी से गांव आ जाए, ये सन्नाटा मुझे खाए जा रहा है। अचानक घने कोहरे के बीच से एक औरत के सिसकने की आवाज आती है। मंगल के कदम वहीं जम जाते हैं। सामने से एक धुंधली परछाई धीरे धीरे बाहर आती है। उसका चेहरा अंधेरे और बालों से पूरी तरह ढका हुआ है। भैया, ओ भैया, मेरा आदमी आ गया क्या? कौन सा आदमी? पागल औरत, आधी रात को जंगल में क्या कर रही है? मुझे क्या पता तेरा आदमी कहाँ है? रास्ता छोड़ मेरा। मुझे क्या पता। सुनते ही उस औरत का रोना एकदम से बंद हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी करती है। वो परछाई हवा में तैरते हुए एक झटके में मंगल के बिल्कुल सामने आ जाती है। मंगल की आंखें खौफ से बाहर आ जाती हैं। तुझे नहीं पता तो फिर तूने ही उसे रास्ते में मार दिया होगा। तूने ही उसे रोका है। मंगल की आखिरी चीख उस जंगल के सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो गई। लेकिन उस मौत की गूंज अगले दिन शहर की मंडी तक पहुंच चुकी थी। शाम ढल रही थी और रामू अनजाने में मौत के उसी रास्ते पर कदम रखने की तैयारी कर रहा था। अगली शाम का समय, शहर की मंडी। सूरज ढल रहा है। रामू अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की खाली बोरियां बांध रहा है। उसे घर जाने की जल्दी है। तभी मंडी का एक पुराना चौकीदार बूढ़ा काका खांसते हुए उसके पास आता है। रामू बेटा, सूरज डूबने वाला है। आसमान में लाली छा गई है। आज गांव लौटने की जिद छोड़ दे। मेरी दुकान के पीछे सो जा। सुबह उजाले में निकल जाना। अरे काका, राधा सुबह से मेरी राह देख रही होगी। मैं उस घुमावदार रास्ते से नहीं जाऊंगा, सीधे जंगल वाले रास्ते से निकल जाऊंगा। आधे घंटे का ही तो काम है। पागल हो गया है तू? तुझे नहीं पता आज सुबह मंगल के साथ क्या हुआ? वो कल रात उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था। आज सुबह उसकी लाश मिली है। उसकी गर्दन पीठ की तरफ मुड़ी हुई थी। रामू काका, मंगल काका को किसी भालू या तेंदुए ने मारा होगा। आप गांव वाले भी ना खाम खाम भूत प्रेत की अफवाह उड़ाते हो। जानवर मांस नोचते हैं रामू, अक्ल नहीं। वो जंगल, वो किसी को खाता नहीं है। वो रास्ता रोककर एक सवाल पूछता है, और जो उस रूह को जवाब नहीं दे पाता, उसकी सुबह कभी नहीं होती। मेरी बात मान, आज उस रास्ते पर पैर मत रखना। रामू ने उस बुजुर्ग की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। उसे लगा कि जवानी के जोश और कुल्हाड़ी की धार से वो किसी भी खौफ को काट देगा। उधर रामू बेखौफ था, लेकिन उसके घर में उसकी पत्नी और मां के दिलों में डर का तूफान उठ रहा था। उसी शाम का समय, रामू का घर। आंगन में रामू की पत्नी रो रही है और बहुत डरी हुई है। रामू की मां एक कोने में गुमसुम और खौफसदा बैठी है। गांव में मातम का माहौल है। दामाजी, सूरज ढल चुका है। रामू जी अभी तक मंडी से नहीं लौटे। आज सुबह ही तो मंगल काका की लाश मिली है उसी जंगल के बाहर। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी, कहीं उन्होंने छोटा रास्ता तो नहीं ले लिया। शांत हो जा बहू, वो किसी जंगली जानवर का काम नहीं था, वो उसी का काम है। मंगल उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया और उस छलावे ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। छलावा? कौन सा सवाल माँ जी? मंडी जाने से पहले तो आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। गांव में कई सालों से एक खौफनाक अफवाह है बहू कि उस जंगल में रात के वक्त एक रोती हुई औरत भटकती है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है या वो किसकी तलाश में है। वो बस अंधेरे में रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है
और हर गुजरने वाले से अपने आदमी के बारे में पूछती है। कहते हैं अगर तुमने जवाब में कह दिया कि मुझे नहीं पता, तो वो रूप पगला जाती है। उसे लगता है कि उसी इंसान ने उसके आदमी को मारा है और फिर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। हे राम, माँ जी, रामू जी को ये बात पता है ना? वो उस रास्ते से तो नहीं आएंगे। हाँ, रामू को अफवाहें तो पता है, पर वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। भगवान करे आज वो बुजुर्गों की बात याद रखे और सीधा रास्ता लेकर आए। माँ की दुआएं अक्सर बच्चों को मौत के मुंह से खींच लाती हैं, लेकिन जब इंसान खुद मौत के दरवाजे पर जाकर खटखटाए तो दुआएं भी रास्ता भटक जाती हैं। रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी मनहूस दोराहे पर पहुंच चुका था जहां से एक रास्ता घर की तरफ जाता था और दूसरा शमशान की तरफ। रात का समय, रामू अपनी बैलगाड़ी पर थका हुआ बैठा है। वो जंगल वाले दोराहे पर पहुंचता है। बाईं तरफ का रास्ता साफ है और दाईं तरफ जंगल का रास्ता घने कोहरे से भरा है। रुक जा। हे भगवान, पूरा शरीर टूट रहा है दर्द से। इस घुमावदार रास्ते से गया तो आधी रात हो जाएगी। राधा रो रो कर पागल हो रही होगी। रामू जंगल वाले कच्चे रास्ते की तरफ देखता है। उसे अचानक मंडी वाले काका की बात याद आती है। तुझे नहीं पता आज सुबह मंगल के साथ क्या हुआ? वो कल रात उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था। आज सुबह उसकी लाश मिली है। उसकी गर्दन पीठ की तरफ मुड़ी हुई थी। रामू, बुढ़ापे में काका का दिमाग सठिया गया है। मंगल काका को भालू ने मारा और नाम भूत का लगा दिया। भला जंगल भी कभी सवाल पूछता है? मेरे पास ये 2 तगड़े बैल हैं और हाथ में कुल्हाड़ी। आधे घंटे में पार कर लूंगा ये जंगल। रामू बैलों की रस्सी जोर से मारता है। बैल कोहरे की तरफ जाने से कतराते हैं, पर रामू उन्हें जबरदस्ती हाँकता है। जैसे ही रामू ने अपनी बैलगाड़ी को उस घने कोहरे में मोड़ा, जंगल ने अपना दरवाजा पीछे से हमेशा के लिए बंद कर लिया। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। चांद बादलों में छुप गया और एक खौफनाक सन्नाटे ने रामू को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? और ये सन्नाटा, ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी सांस नहीं ले रही। अचानक दोनों बैल एक झटके से रुक जाते हैं। उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो आगे जाने के बजाय बुरी तरह डर कर पीछे हटने लगते हैं। बैलगाड़ी पीछे खिसकती है। क्या हुआ? कौन है सामने? जो भी है सामने आ। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। कोहरे के बीच से वही धुंधली और भयानक औरत की परछाई बाहर आती है। रामू के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर डर से बर्फ की तरह जम जाता है। भैया, ओ भैया, मेरा आदमी आ गया क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूं। क्या तुमने मेरे आदमी को देखा है? भगवान, मां सच कह रही थी। काका सच कह रहा था। ये वही छलावा है। अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, तो ये मुझे भी मंगल काका की तरह मार देगी। मैं इसे क्या जवाब दूं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे भैया? कहाँ है वो? तुम चुप क्यों हो? वो भयानक परछाई धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। अंधेरे में उसकी 2 चमकती हुई लाल आंखें रामू को घूर रही हैं। रामू अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी जान बचाने के लिए क्या झूठ बोले। रामू मौत के जबड़े में फंस चुका था। जिस चेतावनी को उसने अनसुना किया, आज उसी ने उसका रास्ता रोक लिया था। क्या रामू इस अनजान रूह को कोई ऐसा जवाब दे पाएगा जिससे उसकी जान बच सके, या आज रात जंगल एक और शिकार निकल लेगा? कहते हैं जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान का दिमाग या तो पूरी तरह सुन्न हो जाता है, या फिर जान बचाने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालता है जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रामू के सामने उस जंगल का सदियों पुराना खौफ खड़ा था। वो एक ऐसा जवाब मांग रही थी जो रामू के पास नहीं था। अगर वो चुप रहता
तो उसकी गर्दन भी मंगल काका की तरह मरोड़ दी जाती। और अगर वो सच बोलता कि मुझे नहीं पता, तो भी वो जिंदा नहीं बचता। उस रात रामू ने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा दांव खेला जिसने उस अनजानी रूह के कहर को पूरे गांव की तरफ मोड़ दिया। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी जबान कट गई है, या तुम्हारे हाथों पर मेरे आदमी का खून है? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है वो? रामू के गले की आवाज सूख चुकी थी। कोहरे में खड़ी मौत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जंगल की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि रामू की रगों में खून जमने लगा था। मौत को छूकर गुजरने का खौफ रामू के चेहरे पर साफ दिख रहा था। रामू, नहीं, मैंने नहीं मारा, मुझे छोड़ दो, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है वो कहाँ है। रामू का ये दाव मौत के साथ खेला गया एक ऐसा जुआ था जिसमें हारने पर जान जाती और जीतने पर जान के साथ साथ रूह भी। रामू ने खौफ में अंधे होकर एक ऐसा झूठ बोला जो सचमुच तबाही लाने वाला था। वो गांव के बाहर जो पुराना शिव मंदिर है ना, खंडहर वाला, वो वही है। उनके पैरों में बहुत गहरी चोट लगी है, वो चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे भेजा है ताकि मैं गांव से किसी वैद्य को बुला लाऊं। आप वहीं चली जाइए। पुराने मंदिर के पास मेरा आदमी दर्द में है। अगर तूने मुझसे झूठ बोला है इंसान, तो मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। वो औरत एक भयानक और दर्दनाक चीख मारती है। कोहरा एकदम से गोल घूमने लगता है और वो परछाई हवा में उड़ते हुए गांव के उस पुराने मंदिर की दिशा में गायब हो जाती है। रामू को लगा कि उसने मौत को चकमा दे दिया है। बिना एक पल गवाए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने बैलों को पूरी ताकत से हाँका। रामू, भागो यहां से शेरों! बैलगाड़ी पूरी रफ्तार से उस अंधेरे जंगल से बाहर की तरफ भागती है। कैमरा आसमान की तरफ जाता है, जहां काले बादलों के पीछे से आधा चांद निकल आता है। जंगल तो पीछे छूट गया था, लेकिन रामू अपने साथ जो खौफ लेकर आ रहा था वो बैलगाड़ी की रफ्तार से भी तेज था। उधर घर पर राधा और रामू की मां की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रामू का घर। रात का समय। आंगन में रामू की पत्नी रो रोकर बेहाल है। सास दरवाजे के पास खड़ी बाहर झांक रही है। तभी बाहर बैलगाड़ी के रुकने की तेज आवाज आती है और बैलों के जोर जोर से हांफने की आवाज आती है। रामू जी, आप आ गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी रात हो गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पर आपके कपड़े इतने पसीने से क्यों भीगे हैं? रामू का शरीर आंगन की चौखट पार करते ही जवाब दे गया। उस छलावे ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली थी। खौफ के मारे उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। वो लड़खड़ाता हुआ आंगन में गिरा। रामू, बेटा क्या हुआ तुझे? तेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा क्यों पड़ा है? और तेरी आंखें, तू इतना डरा हुआ क्यों है? रामू, माँ, आपने सच कहा था माँ। मंगल काका को भालू ने नहीं मारा था। वो उसी रास्ते पर थी, बिल्कुल मेरे सामने, बैलगाड़ी के पास खड़ी थी। क्या आपको वो छलावा मिला था? हे भगवान, फिर आप जिंदा कैसे बचकर आ गए? क्या उसने आपसे कुछ पूछा नहीं? उसने मेरा रास्ता रोक लिया था राधा। वो अपने आदमी के बारे में पूछ रही थी। मुझे याद आ गया कि मंगल काका ने क्या गलती की थी। अगर मैं कहता कि मुझे नहीं पता, तो वो मुझे वही चीर कर रख देती। मैंने जान बचाने के लिए उससे झूठ बोल दिया माँ। मैंने उसे गांव की तरफ भेज दिया। क्या कहा तूने उससे? तूने उसे कहाँ भेजा रामू? मैंने कहा कि उसका आदमी गांव के पीछे वाले पुराने शिव मंदिर के खंडहर में घायल पड़ा है। वो मेरी बात मान गई और मंदिर की तरफ चली गई और मैं बैल दौड़ाकर भाग आया। वो हमें यहाँ ढूंढ नहीं पाएगी माँ। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तूने अपनी जान बचाने के लिए मौत को हमारे घर का रास्ता दिखा दिया। क्या कह रही हैं माँ? वो तो मंदिर की तरफ गई है ना।
अब तक तो मैं घर आ गया, दरवाजे बंद कर लेंगे हम। छलावे कभी रास्ता नहीं भूलते रामू। वो मंदिर गांव के बिल्कुल पीछे है। जब वो रूह वहां जाएगी और उसे वहां अपना आदमी नहीं मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि तूने उससे झूठ बोला है। और रूहें जब धोखा खाती हैं तो उनका गुस्सा 10 गुना ज्यादा खौफनाक हो जाता है। वो तुझे ढूंढते हुए इसी घर में आएगी रामू। वो किसी भी पल यहां आती ही होगी। काफी नहीं होता, खासकर तब जब मौत आपका पता जान चुकी हो। रामू ने सोचा था कि उसने मौत को बेवकूफ बना दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने मौत को सीधा अपने आंगन में न्योता दे दिया है और अब वो न्योता कबूल हो चुका था। बाहर तेज हवा चल रही है। एकदम से बाहर बंधे हुए दोनों बैल बहुत जोर जोर से रंभाने लगते हैं। वो अपनी रस्सियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माँ जी, बैल इतने क्यों घबरा रहे हैं बाहर? बैल उस खौफ को महसूस कर पा रहे थे जो अब उनके आंगन में दाखिल हो चुका था। रामू अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ता है और दबे पांव खिड़की के पास जाता है। वो बाहर झांकने ही वाला होता है कि तभी बाहर का सारा शोर एकदम से एक भयानक सन्नाटे में बदल जाता है। रामू, बैल शांत हो गए। शायद कोई जानवर था जो चला गया। लेकिन रामू की यह तसल्ली सिर्फ एक पल की थी। खिड़की के बिल्कुल बाहर दीवार के दूसरी तरफ से छम छम करती पायल बजने की आवाज आती है। झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन मौत के पांव बहुत तेज होते हैं। रामू ने सोचा था कि घर की 4 दीवारें उसे उस सदियों पुराने खौफ से बचा लेंगी, लेकिन जो साया हवा में तैरता हो उसे लकड़ी के दरवाजे कब तक रोक सकते थे। लालटेन की नीली रोशनी में रामू, उसकी पत्नी राधा और उसकी बूढ़ी मां की सांसें अटक चुकी थीं। बाहर खड़ी वो रूह अब अंदर आने वाली थी। तूने मुझसे झूठ बोला था रामू, दरवाजा खोल। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटकर जमीन पर गिरता है। बाहर की तेज हवा कमरे में घुसती है और लालटेन पूरी तरह बुझ जाती है। अब कमरे में सिर्फ उस कोहरे की अजीब सी चमक है और उस कोहरे के बीच खड़ी हैं 2 सुलगती हुई लाल आंखें। रामू, राधा, मां, पीछे हटो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामू अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ता है और चीखते हुए उस भयानक परछाई की तरफ दौड़ पड़ता है। वो पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उस परछाई पर मारता है, लेकिन इंसानों के हथियार रूहों को नहीं काटते रामू। तूने मेरे इंतजार का मजाक उड़ाया है। अब तू मंगल की तरह हमेशा के लिए सोएगा। वो खौफनाक परछाई हवा में झपटती है और रामू की गर्दन अपने सड़े हुए ठंडे हाथों से जकड़ लेती है। रामू हवा में उड़ जाता है। उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं और वो तड़पने लगता है। छोड़ दो उन्हें, भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो, मेरी मां गुजर जाएगी। रुक जा, छोड़ दे मेरे बेटे को। तुझे जवाब चाहिए ना? मैं दूंगी तुझे तेरा जवाब। सांस की कड़कती हुई आवाज सुनकर वो परछाई एकदम से रुक जाती है। रामू को वो जमीन पर फेंक देती है। रामू खांसते हुए अपनी गर्दन पकड़ता है। परछाई अपना डरावना चेहरा सास की तरफ मोड़ती है। तू जानती है कहाँ है मेरा आदमी? वो मुझे उसी जंगल में मिलने वाला था। वो क्यों नहीं आया? रामू की मां उस रूह की लाल आंखों में देखती है। उसे गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई एक बहुत पुरानी और दबी हुई कहानी याद आ जाती है। एक ऐसा सच जिसे गांव वालों ने डर के मारे हमेशा के लिए दफना दिया था। आज उसी सच से रामू की जान बच सकती थी। वो धोखा देकर नहीं भागा था। मुझे पता है तू कौन है। तू वो अभागन है जो 50 साल पहले इस गांव के बाहर उस जंगल में अपने पति का इंतजार करते करते बीमारी से मर गई थी। लेकिन तू ये नहीं जानती कि तेरा पति वापस क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया वो? क्या वो किसी और के पास चला गया था? नहीं, वो तेरे लिए
शहर से वैद और दवाई लेकर लौट रहा था, लेकिन गांव के पुराने जमींदार के गुंडों ने उसे रास्ते में ही लूट लिया। उसने बहुत मिन्नतें की कि उसकी पत्नी जंगल में बीमार है, पर उन जालिमों ने उसे वहीं मारकर जमीन में गाड़ दिया। तेरा आदमी बेवफा नहीं था, वो तो आखिरी सांस तक तेरा ही नाम ले रहा था। 50 सालों का इंतजार और 50 सालों का गुस्सा उसे एक सच ने धो दिया। उस भटकती हुई रूह को बस इतना जानना था कि उसके प्यार ने उसे धोखा नहीं दिया था। सच्चाई सुनते ही उस रूह का खौफनाक रूप एक बहुत ही शांत और उदास औरत के चेहरे में बदल गया। वो औरत एक आखिरी बार रामू और उसकी मां की तरफ हाथ जोड़कर देखती है। उसके चेहरे पर अब एक सुकून है। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है और एक सफेद रोशनी के साथ छत की तरफ जाकर गायब हो जाती है। कमरे में फिर से शांति छा जाती है। रामू, वो चली गई माँ, हमेशा के लिए चली गई। हाँ बेटा, झूठ और वहम इंसान को भटकाता है, लेकिन सच मौत को भी आजाद कर देता है। उस रात रामू ने यह सीख लिया कि मौत से चालाकी नहीं की जाती, और रामपुर गांव के उस जंगल से वो खौफनाक कोहरा हमेशा के लिए छट गया। वो रूह तो आजाद हो गई, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों और अंधेरे से कोई आवाज आपको पुकारे, तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर कहानी का अंत इतना अच्छा नहीं होता।